प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं तो अगर देश को मेडल मिलता है तो प्रतीक त्रिवेदी जी और प्रभात कुमार को भी मेडल मिलता है वो। लेकिन राहुल गांधी जी जब अमेरिका गए, सैम पित्रोदा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गए तो कहते भारत का लोकतंत्र खराब है, गाली नहीं देते मोदी जी विदेश में जाके, जो राहुल गांधी देते। गाली तो ऐसे देते हैं, कहते हैं भारत में जन्म लेने पर शर्म आती थी, ये गाली नहीं है, शर्म आती है इस बात को बोलने में। झूठ झूठ, उन्होंने कहा पहले भारत के लोग कहते थे ये, आप उदाहरण को तात्पर्य का बना, तो फिर तो भैया सोना भी बनाया आलू से, फिर तो सोना भी बनाया आलू से, फिर तो आटा भी लीटर में लिया राहुल गांधी जी ने, फिर जो राहुल गांधी जी का बयान नहीं था आटा लीटर में लेने का, आलू से सोना भी बना रहे थे। और मुझे लगता है कि इस समय कांग्रेस प्रवक्ताओं के पास, कांग्रेस समर्थकों का कोई काम नहीं है, आलू खरीदो और सोना बनाना शुरू कर दो भाई साहब। कितना हल्ला मचाते हैं यार ये। देखिए, दो बातें मैं कहना चाहूंगा। एक, हमारे जो माननीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कल संसद का एक उदाहरण दिया कि भाई जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम ब्रोकरिंग नहीं करते, हम दलाली नहीं करते। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच में दलाली करने की कोशिश करी। तो एक उर्दू का शेर है, ना खुदा मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। पाकिस्तान की बात को ईरान ने खारिज कर दिया। इतनी बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की, तो ये ब्रोकरिंग करने का ही नतीजा होता है। जो जरूरी बात मैं और करना चाहता हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक तो वहां है ईरान के पास, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारे देश में है। ये है जमाखोर और काला बाजार। मेरे ड्राइवर ने अभी मुझे बताया कि 6,000 रुपए का सिलेंडर ब्लैक हो रहा है। मैं ये कहूंगा सरकार को कि प्रशासन को सुदृढ़ करिए। जब ये सिलेंडर ट्रक से उतरते हैं उस समय वहां पर पुलिस मौजूद होनी चाहिए, जो कि ट्रक से उतरते ही कालाबाजारी शुरू हो जाती है और ये उसी की शॉर्टेज क्रिएट हुई है। जैसे ही लोग इसको सुनते हैं वो लाइनों में लगते हैं, भैया 6,000 का मिल रहा है, 5,000 का मिल रहा है। प्रशासन को खासकर राज्य स्तर पर सुदृढ़ करने की जरूरत है। ये पहली बात। दूसरी बात, आप हैरान होंगे इस बात को सुन के कि लोगों ने जो रेस्टोरेंट में सिलेंडर इस्तेमाल होता है नीले रंग का 19 किलो का, वहां पर लाल रंग का सिलेंडर इस्तेमाल किया गया कुछ रेस्टोरेंट द्वारा। उसकी वजह से सिलेंडर की ब्लैक हुई। यही नहीं प्रतीक, लाल सिलेंडर को छोटे सिलेंडरों में बढ़ के 500-500 रुपए किलो गैस बेची गई। मुझे लग रहा है कि सब राज्य सरकारों को मैं आज आपके शो के माध्यम से कहना चाहूंगा, अपनी पुलिस को पूरे के पूरे गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे खड़ा करना चाहिए। और लोग पेट्रोल डीजल पर लाइनें लगा रहे हैं, पेट्रोल डीजल पे लाइनें लगा रहे हैं, ये सुन के शॉर्टेज हो जाएगी। अरे शॉर्टेज हुई नहीं है। आप सुन के अगर अपनी टैंकियां फुल करवाएंगे तो ये शॉर्टेज दिखने लग जाएगी। ये मैं कह रहा हूं। राइट। आम आदमी पार्टी देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने 24 दिन बाद बताया कि कितनी गंभीर समस्या है, सब लोग हम उसे झेल रहे हैं। कल विदेश मंत्री ने कहा कि भाई हम पाकिस्तान की तरह दलाल नेशन नहीं है जो हम मध्यस्थता कराएं। भाई पाकिस्तान तो दलाल भी है, आतंकवादी भी है, तो सबको पता है। वो अलग बात है कि आप लोग उनके साथ क्रिकेट भी खेले, जबकि आप कहते थे कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। दूसरी बात यह है कि सब लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध, जैसा कि भाजपा के लोग भी बताते हैं, सभी प्रवक्ता कहते हैं कि मोदी जी ने उनकी मध्यस्थता कराई। तो मुझे कड़ी आपत्ति है विदेश मंत्री के इस बयान पे। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी विश्व के सबसे बड़े दलाल हैं? गलत बात। क्योंकि पाकिस्तान, कल जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो मध्यस्थता करा रहा है। फॉरेन पॉलिसी में हमारी बहुत जबरदस्त हार हुई है, ये हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि पहले अमेरिका ने हमें इजराइल भेजा, फिर हमारे ईरान से रिश्ते खराब कराए, और अब पाकिस्तान जो है उनकी मध्यस्थता करा रहा है। तो क्या इसमें हमें क्या हासिल हुआ? हम तो सड़कों पे आ गए, महंगाई बढ़ गई, आज 5 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ गए। राइट। भैया जी, सबसे पहले तो मैं केजरीवाल के सम्मानित प्रवक्ता को इनके द्वारा दिए गए वक्तव्य के लिए अभी ये माफी मांगे, वरना मैं इनको क्लियर करता हूं। मैं स्पष्ट आपसे पूछता हूं, अगर कोई 2 कंट्री है और 2 कंट्री के आपके उच्च लोग आपको फोन करे, बोले आइए हमारे साथ, आपका क्या सुझाव है बताइए, वो होता है सम्मान के साथ बुलाना। घर में भी पंचायत होता है तो रिश्तेदार और बड़े को बुलाया जाता है, और एक होता है बिन बुलाए मेहमान। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कि भैया यहाँ भैया जी कहीं हो रहा है। इनको अगर आज पुनीत शुक्ला भैया के द्वारा न्यूज 18 के द्वारा अगर नहीं बुलाया जाता, टपक के बीच में आते, बोलते मैं तो अपना पक्ष रखूंगा, देश को जोड़ूंगा, उसको कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और अपनी मतलब की दलाली करना। अब दलाली बोलते हैं, दलाली बताता हूं क्या साहब होता है। दलाली वो होता है जो बच्चों के सर पे कसम खा के कांग्रेस का सीट लेके कांग्रेस के गोद में। हाँ जी। लैब्स कंपनियों से
खुलेआम दलाली खाना, शराब में डुबोना लोगों को। सर इन लोगों की उसमें लिखा है। और सर एक चीज बोलना चाहूंगा, सौरभ भारद्वाज ने जिस तरह का टिप्पणी करी है महिलाओं के लिए, देखो सर नवरात्रि चल रहे हैं, माता का दिन है, आज अष्टमी के दिन है, हम भी अष्टमी पूजन करके आए हैं। मुद्दा बताओ यार। कहना चाहता हूं सर, साइकिल का अगर हमारी जो है सीएम ने बहुत अच्छा काम करा, मिडिल क्लास बच्चियां जाएंगी साइकिल लेके तो बहुत अच्छा काम होगा। इन्होंने क्या कहा, साइकिल काम आएगी हमारे अखिलेश के उसमें, उस अखिलेश के साथ दलाली करना चाहते हैं यूपी चुनाव के टाइम पे। ये बदला ले रहे हैं। अखिलेश ने आके दिल्ली में तो ठीक है, ठीक वह झाड़ू वाली बात पर कि आपके प्रवक्ता ने कह दिया कि झाड़ू दे देना चाहिए। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा माफी मांगे। क्या मैं इस चीज की माफी मांगूं कि देश के विदेश मंत्री मोदी जी को विश्व का दलाल बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं मांगूंगा। दूसरी चीज कब बोले ये झूठे पार्टी के झूठे प्रवक्ता कब बोले हैं मोदी जी को? दिक्कत यही है, केजरीवाल जी जाके कोर्ट के आगे नाक रगड़ते हैं कि माफ कर दो, मैंने शराब की दलाली की साहब, मुझे फंसाया जा रहा है। केजरीवाल जी दलाल नंबर 1 है। कैसा लगेगा अगर मैं बोलूं? कैसा लगेगा? बेशर्मी की हद पार करते प्रवक्ता, जनता इनको थप्पड़े मारती है, सुधरते नहीं है। देखिए, ऐसा है, दलाली उसे कहते हैं जब मोदी का मंत्री हरदीप सिंह पुरी जो है वो एप्स्टीन की दलाली। एक मिनट, अगर आप दलाली पे बात करेंगे तो मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं, आप लोगों की कभी कभी याददाश्त बड़ी छोटी हो जाती है ना। आप ही थे ना, आप ही की पार्टी ने कहा था आंदोलन, सुनिए सर, अब सुनिए आप, जब आप ये कहते हैं ना मोदी जी के ना, सुनिए सर, यू हैव टू लिसन पवार साहब, मोदी जी के कैबिनेट का एक मंत्री, ऐसे नहीं बोलिए, विनम्रता के साथ सर, विनम्रता के साथ पवार साहब, विनम्रता के साथ। और एक दूसरी बात, आप ही ने कहा था ना कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, कहा था ना आपने। अब क्या बात करते हैं? कौन सा नैतिक आधार पे बात करते हैं? कौन सा नैतिक आधार है आपका? प्रतीक जी, इस देश का सबसे ज्यादा देखने वाला शो है ये। आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं, जनता को ये बताइए, अभी भाई ने कहा कि जी शराब की दलाली की, जनता को ये बताइए कि माननीय न्यायालय ने 23 के 23 जो अक्यूज थे, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको जो है बरी कर दिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट हाईकोर्ट गई कि इनके ऊपर जो है केस चलाया जाए, वहां से भी उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। इनके सारे झूठ जो है वो बेनकाब हो गए। तो इस तथ्य को जनता को बताइए प्लीज। यू हैव अ फुल, देखिए सर हैव अ पोलाइट, आपको ये पूरा राइट है, जो बात सच है उसको बताइए आप, जो न्यायालय से बताया गया वो उसको बताइए। लेकिन मैंने जो फैक्ट रखा था वो झूठ नहीं था। वो 13 दिन का आंदोलन रामलीला मैदान में आपने क्या कहा था, मुझे याद है आपको? खूब याद है। क्या कहा था? बंगला नहीं लेंगे, ऑटो पर चलेंगे। प्रतीक जी, कष्ट की बात है, जो मान लीजिए जो घरेलू राजनीति में, देश की राजनीति में आप विरोध करिए मोदी जी का, लेकिन जब हम पाकिस्तान पर, हमारी सरकार पाकिस्तान पर हमला करती है तो ये आप वाले और कांग्रेस को क्यों दर्द होता है? क्यों दर्द होता है? क्या बात है इसके भीतर में? क्या? अरे तुम भी बने वाले आदमी हो, जानते तुम भी हो क्यों दर्द होता है। नहीं, आपका था, मैं दे दूंगा, आपको भी दे दूंगा। हाँ जी। जब जनता का साथ नहीं मिलता है, विश्वास नहीं मिलता है, तो ऐसे ही अपने वक्त में बदतमीजी लाकर फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, जो आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निकाल रहे हैं, क्योंकि अंदर से खोखले हैं और खोखला लोग ऐसे ही गाली गलौज और बदतमीजी की भाषा बोलता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अरे पाकिस्तान को अगर मैंने अगर पाकिस्तान को नहीं भी हो तो भी दलाल बोलूंगा ना तो गर्व महसूस करूंगा। पाकिस्तान को आप दलाल बोलने से आपको क्या तकलीफ होती है भाई? पाकिस्तान को दलाल बोले, पाकिस्तान को हम नीच बोले, पाकिस्तान को हम कमी ना बोले, आपको बेचैनी काहे हो रही है? कुछ भी हो रहा है। यानी कि पाकिस्तान के मफलत अपनी राजनीति रोटी पलट पलट के सेकने वाली दलाल पार्टी आम आदमी पार्टी, जो कांग्रेस को इनको दे दो, पहले देखिए, मैंने वक्तव्य शुरू इससे किया था कि पाकिस्तान दलाल भी है, आतंकवादी भी है। अब आपको इतना दर्द हो रहा है तो जनता को कृपया ये बताइए भाई कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेला? जब मोदी जी ने कहा, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, आतंकवाद और संवाद एक साथ नहीं। जनता बताएगी, ये सवाल का जनता देगी। बताओ, कुछ भी बोले जाते हैं, इनको क्या है ना, सुध है ना कुछ भी। क्या प्रश्न रखा जाए, क्या देश का प्रधानमंत्री का सम्मान करा जाए, वो सब नॉलेज नहीं है। बस टांग खींचना उनका, देश को आगे बढ़ा रहे प्रधानमंत्री जी, तो उसको बस पीछे खींचना है। 140 करोड़ जनता को अगर चाहे कि मोदी जी उनके साथ चले तो नहीं चल सकते।
लेकिन मोदी जी के हिसाब से 140 जनता चले। राइट, टेक लिया पॉइंट। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा हाँ। कांग्रेस। मेरे नहीं, एक मिनट पवार साहब एक मिनट। मेरे भाई ने कहा पाकिस्तान को दलाल बोलने में गर्व महसूस होता है, नीच बोलने में, कमीना, और इसके आगे बहुत सारे शब्द। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं बोलता हूं, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होगा, दिखाना पड़ेगा। 71 में मिसेज गांधी की तरह पाकिस्तान को 2 भागों में बांटना। सरेंडर करने वाले ये ज्ञान ना दे, सरेंडर करने वाले ज्ञान ना दे, दिखाओ ना। जब नक्सल को दिखाया था ना आईना प्रधानमंत्री मिसेज गांधी ने, दिखाओ ना ट्रंप को आईना। बोलने में डर लगता है, एप्रेस्टीन के फाइल के नीचे पड़े हो, सरेंडर करके जान दे रहे हो। सही कहा, बोलने से नहीं होता है। 26/11 जब मुंबई में हमला हुआ, सुनो भाई, अब सुनो। बिल्कुल सही कहा, बोलने से नहीं होता है। 26/11 जब मुंबई में हमला हुआ तो बोलना तो छोड़, मुंह में सेलो टेप लग गया। कहीं तो तुष्टीकरण प्यारा। हम पे हमला हुआ तो मोदी जी ने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की और घुसकर मारा। बोलने से सम लगता है। पहले बम फूटते थे तो चुप हो जाओ, वरना भाई एक धर्म नाराज हो जाएगा। बोलने से डर लगता है। आज दिन पाकिस्तान घुस के धमकी देता था, बोलने से डर लगता है। हमने तो किया है सब। और ये आम आदमी पार्टी जो पूछ रहे हैं ना, कहीं खेले क्रिकेट, जरा बता दे। अरे क्रिकेट तो छोड़िए, कित होता है ना, कबड्डी, खो खो, कहीं भी मौका मिलेगा पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए, नाक पे गिराने के लिए खेले। 26/11 झूठ बोला। 26/11 के वक्त ऋषभ पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ा था। आज पाकिस्तान, ये क्या? भगवान राम का जन्मदिन की बधाई। और भगवान राम के जन्मदिन, भगवान राम का मामला है तो भगवान राम का मामला है तो ठीक। मैं आ गया बाबूजी आ गया। झूठ बोल रहे थे आप। 26/11 में सूट के बदले जा रहे थे। 26/11 में और बताएं, और क्या? मेरा नहीं था ये बयान, आप ही के ना। और मैं बताऊं, डिस्कवरी चैनल में मैं बता रहा हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बोल देता हूँ। वो कौन आपके प्रूफ? कपड़े मोदी जी बदलते हैं दिन भर में, कितने कपड़े कीजिए। चलो अच्छा, वो मारो गोली। के सामने मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पूर्व अर्थशास्त्री के फाइल के नीचे पड़े। भाई ऐसे नहीं, मैं बस सुनो, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। आपके पूर्व अर्थशास्त्री कांग्रेस नेता मैं कह रहा हूँ दक्षिण के तमिलनाडु से क्या कह रहे थे? हम वो नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। निशिकांत दुबे जी भी फाइलों का ढेर लेकर गए थे। कहाँ भाग खड़े हुए थे पार्लियामेंट से? तब पार्लियामेंट की अस्मता में अच्छा गई थी, तब भाग खड़े हुए। देते जवाब। एडवीना माउंटबेटन के बारे में जब पूछा गया, कहाँ भाग खड़े हुए थे? एडवीना माउंटबेटन, बोलिएगा इस बात को। मैं निशिकांत दुबे के बारे में ये बोल रहे हैं, मैं कहता हूं उससे नीच आदमी कोई नहीं है।